वाली। अष्टांग योग के 5 अंग थे, हमने प्रीवियस पाद में कर लिए थे। प्रीवियस कौन सा था? साधन पाद। उसके बाद जो आखिर के 3 अंग बचे हुए थे, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंगों को मिला करके हमने क्या नाम दिया था? संयम नाम दिया था। आगे जो भी सूत्र आएंगे तो वो सब संयम का ही परिणाम होंगे, चाहे उसमें लिखा हो या ना लिखा हो। इन्हीं 3 चीजों को उन्होंने कहा कि संयम है। और अगर ये तीनों चीजें हमने किसी भी सब्जेक्ट में कर ली, किसी भी एरिया में कर ली, तो उससे हमारी प्रज्ञा जो है वो जागृत हो जाती है। और उसी प्रज्ञा को हम अपनी जो हमें अचीवमेंट आगे करनी है, उन्हीं चीजों में उसका हम यूज करते हैं। ठीक है। अब 7वें सूत्र में थोड़ा सा अलग हटके बात करते हैं कि ये जो तीनों हैं ये अंतरंग हैं। अंतरंग मतलब जो हमारा अंतःकरण है उसी का एक पार्ट है। और तब भी ये बहिरंग बन जाते हैं। किसके लिए? निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग बन जाती है। ठीक है। ओके। अब परिणामों की बात की थी, फिर 9 से लेकर के और 12 सूत्र तक, 9 से 12 मतलब 4 सूत्रों में किसकी है? परिणामों की चर्चा हो रही है। परिणाम क्या होते हैं? यानी कि जब चित्त अपना काम कर रहा होता है साधना की तरफ, तब कुछ परिणाम निकल के आते हैं। तो उस परिणामों का एक प्रोसेस बताया गया है। क्या क्या है? एन फॉर निरोध परिणाम, एस फॉर समाधि परिणाम, और ए फॉर एकाग्रता परिणाम। ठीक है। तो NSA आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे याद कर सकते हो। इनकी फिर क्वालिटीज थी। एन के अंदर व्युत्थान निरोध आएगा। व्युत्थान को हमें अभिभव करना है, निरोध को हमें प्रादुर करना है। व्युत्थान को दबाना है और निरोध संस्कार को उठाना है। अब उससे प्रशांति की एक धारा बहने लगती है, यानी कि संस्कारों का एक ऐसी धारा बहने लगती है नदी की तरह से कि उसमें छोटी मोटी सारी जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो सब बह जाती हैं। फिर सर्वार्थता, एकाग्रता। सर्वार्थता यानी सभी जगह घूमने वाले हमारे मन को हमें क्षय करना है और एकाग्रता का हमें उदय करना है। ठीक है। तो ये चित्त का समाधि परिणाम हो गया। और एकाग्रता परिणाम में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अब एक ही है। पहले क्या था? हमारा चित्त यूं 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 भाग रहा था, पूरा यूं यूं ऊपर नीचे, यानी कि बहुत आगे तक भी विचार चले जा रहे थे। धीरे धीरे करके वो जो सब तरफ भागने वाला मन था वो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे हो गया लास्ट में। आप देख रहे हो ना, वेव्स तो बाद में भी है, लेकिन ये वेव्स अब उतनी ज्यादा नहीं है, एक ही चीज के ऊपर चल रही हैं ये वेव्स। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो शांत होती रहती हैं और उदित होती रहती हैं वो चित्त का एकाग्रता परिणाम हो गया। ठीक है। यहां तक के प्रश्न हमने देख लिए थे क्या? क्योंकि साथ में लास्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। इसमें हम एक बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किसी भी स्थान पर चित्त को बांध देना क्या कहलाता है? धारणा, ध्यान, या फिर आसन या समाधि? क्या आंसर देंगे? जल्दी से देते जाइए। धारणा। धारणा। ओके। धारणा का चित्त में एक तांता क्या कहलाती है? जब एक तांता बन जाती है धारणा में तो वो क्या कहलाएंगे? हम ध्यान। ध्यान ध्यान। कहलाएगा। ध्यान। इसमें से प्रश्न बने हुए नहीं है, लेकिन हिंदी में अगर पूछेंगे वो तो आपको आंसर क्लियर होना चाहिए। एक तांता इसका जो रूट वर्ड है वो, और यहाँ पर किसी भी देश पर यानी कि स्थान पर चित्त को बांध देना, वो धारणा हो गई। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार संयम में क्या क्या चीजें शामिल हैं? प्रश्न नंबर 1 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में क्या क्या शामिल है? धारणा, ध्यान, समाधि। यस, तीनों चीजें, धारणा, ध्यान और समाधि। और केवल अर्थ मात्र की प्रतीति और चित्त का स्वरूप शून्य क्या कहलाता है? निर्वितर्क। समाधि। यस, समाधि। समाधि कहलाता है। ठीक है। आप का भी गलत नहीं है मोहित जी, आप वो भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपका PYQ बना हुआ है कि समाधि किसका अंग नहीं है।
किसका अंग नहीं है? बहुत ही इसने सोच समझ के प्रश्न बनाया हुआ है। समाधि किसका अंग नहीं है? अंतरंग योग, संयम, बहिरंग योग, साधन पंचक। अब आपको अंतरंग योग जो है ना, अंतरंग में क्या क्या पार्ट आते हैं अंतरंग में, बताइए। मन बुद्धि अहंकार। अरे भाई, अंतरंग का मतलब है धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान धारणा ध्यान समाधि। समाधि। सॉरी मैम, सॉरी। धारणा, ध्यान और समाधि। अब आपका जो ना, ये कौन सा एरिया कवर हो रहा है? ये आपका जो पूरे 6, 7, 8 जो सूत्र है ना, पहले वाले परिणामों से पहले पहले, वो वाला कवर हो रहा है सारा। और उसको आगे पीछे ऊपर नीचे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख रहे हैं। अंतरंग हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड है संयम। संयम के अंदर क्या बताया था? धारणा त्रयम, ध्यान समाधि। त्रयम एकत्र धारणा ध्यान संयम। समाधि। हाँ, धारणा तो ध्यान ये भी समाधि। धारणा ध्यान और समाधि। उसके बाद बहिरंग आता है। बहिरंग योग। बहिरंग योग मतलब प्रत्याहार तक। हाँ, यम, नियम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन, प्रत्याहार। प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद है साधन पंचक। एक लास्ट जो इसमें था, साधन पंचक। साधन पंचक में क्या क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। श्रद्धा, यही वाले ना। वीर्य, स्मृति, वीर्य, स्मृति, समाधि समाधि, और प्रज्ञा समाधि की प्रेषण। प्रज्ञा। और प्रज्ञा। हाँ, तो अब आप देखोगे कि ये जो है आपका समाधि इसमें है, अंतरंग में। संयम के अंदर भी समाधि है। बहिरंग योग में कहीं समाधि नहीं है। साधन पंचक में फिर से समाधि है। तो 3 चीजों में समाधि है। किसमें नहीं है? बहिरंग योग में नहीं है। और हमारा प्रश्न क्या बहिरंग। था? अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है। इसमें प्रश्न हमारा था नहीं है करके। ठीक है, नहीं है मतलब एक ये ऑप्शन चूज करना था, बहिरंग। बहिरंग योग। यहां पर गलती क्या करते हैं? नहीं देखते हैं बच्चे। बप्पा जी, रंजना जी, ठीक है, मैम, नहीं मुझसे भी ये देखोगे। गलती होती है। हाँ, जी और मैम। आप देखोगे अरे ये क्या कह रहा है, समाधि इसमें तो आ रहा है, लेकिन ये इसका ऑप्शन पता नहीं क्या है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन नहीं ना देख करके तुम लोग वहीं गलती कर जाते हो। तो ये नहीं देखना बहुत जरूरी है। हाईलाइट नहीं करेगा वो कोई वो उसी उसमें पिंक जो भी कलर है, इंक है, उसी में लिखेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बनता है, महर्षि पतंजलि के अनुसार संयम क्या है वो बता दिया। धारणा ध्यान समाधि। संयम करने का लाभ क्या है अगर ये पूछा जाए तो क्वेश्चन में? संयम करने के लाभ बहुत सारे बता देंगे। यहाँ तो बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं कि आपको ये मिल जाएगा, सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऑप्शन बहुत सारे दे देंगे। तो संयम करने का लाभ क्या है? एक, प्रज्ञा उत्पन्न होगी। प्रज्ञा उत्पन्न होगी। अच्छा, ऋतंभ्र तत्र प्रज्ञा। प्रज्ञा तो तब भी उत्पन्न हो गई। शब्दों का खेल है सारा। प्रज्ञा आलोकः, प्रज्ञा आलोकित हो जाती है। तज्जयात, उससे प्रज्ञा जो है वो आलोकित हो जाती है। जयात, उससे जन्म लेती है। जन्म लेती है मतलब उससे उत्पन्न होती है। तो आलोकित प्रज्ञा जो है उससे उत्पन्न होती है। तो अगर वो वाला ऑप्शन है तब आप वही करेंगे। दूसरे ऑप्शन मिक्स वो करेगा ही नहीं एग्जामिनर, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ। कई बार नहीं करेगा, मतलब वो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका सटीक जो ऑप्शन होगा वही वो डालेगा और वही आपको चूज करना है। फिर है संयम का प्रयोग कहां पर करना चाहिए? कहां पर करना चाहिए? चित्त की विभिन्न भूमियों में। जैसे पहले स्थूल पे लगाना चाहिए, फिर सूक्ष्म पे, फिर ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप। हाँ, चित्तो भूमिसु विनियोग, अगली भूमियों को प्राप्त करने के लिए उसको करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। पतंजलि ने अंतरंग किसे कहा है? महर्षि पतंजलि ने अंतरंग, अंतरंग मतलब किसको कहा है अंतरंग? धारणा ध्यान समाधि को मैम। हाँ, धारणा ध्यान समाधि को धारणा अंतरंग। ध्यान समाधि।
ओके, और एक दूसरा ऑप्शन, अगर धारणा ध्यान समाधि ना हो करके आपका मन आ जाए या चित्त आ जाए या अंतःकरण आ जाए, आप उसमें से भी आप ऑप्शन ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। धारणा ध्यान समाधि किसके बहिरंग है? निर्बीज के। यस पूजा जी, निर्बीज समाधि बहुत की। बढ़िया, निर्बीज समाधि के बहिरंग हैं। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में आ जाएगा संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, 4 ऑप्शन दे दिए आपके। तो कौन कौन से ऑप्शन ऑप्ट करोगे? जल्दी बताएं, कौन कौन से ऑप्शन ऑप्ट करोगे? 4 ऑप्शन है। लाइट चली गई क्या आपकी? नो मैम। बोलिए। जल्दी। मैम असंप्रज्ञात निर्बीज समाधि। ओ निहारिका जी, और निहारिका जी को कोई सही साबित करो भाई, जल्दी से। बहिरंग मैम कंफ्यूज हो गए। हाँ, किस लिए निर्बीज कंफ्यूज के तो है ही मैम, हैं? निर्बीज के हैं और बहिरंग के भी हैं। बहिरंग के हैं मतलब? मतलब बहिरंग तो पूछा ही असंप्रज्ञात गया के, ना आपसे। असंप्रज्ञात और निर्बीज के। अच्छा, मोहित जी ये आपके मैम बिना मेरा नहीं। भी यही है। मैम हाँ मेरा भी यही है, असंप्रज्ञात और निर्बीज के लिए है मैम। हाँ, तो बोलिए बहिरंग। ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो रिवीजन चल रहा है ना, इसी में टाइम ले लेंगे तो कैसे चलेगा? तो आपके हो गए असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात और निर्बीज। निर्बीज। ये हो गए संप्रज्ञात और सबीज। इसमें तो आपका भी बाकी है ना, फिर उसका बहिरंग कैसे होगा? धारणा ध्यान समाधि की सहायता से तो हम ये प्राप्त करते हैं ना। तो जब हमें ये प्राप्त हो जाएगी तो ये बहिरंग अपने आप ही हो जाएगा। धारणा ध्यान समाधि ये भी बहिरंग हो जाएगा, बाहर का ही अंग हो जाएगा, ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे परिणाम आते हैं। इसके बाद परिणाम में निरोध वाला हो गया, और समाधि वाला हो गया, और एकाग्रता वाला हो गया। अब इनके भी प्रश्न हमने कल कर लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आज आते हैं 13वें सूत्र पर। अब एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। एतेन, एतेन मतलब इस तरीके से ही, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, इसी प्रकार से भूत और इंद्रियां, भूत का मतलब पंच महाभूत जो होते हैं ना, पंचभूत, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, ये वाले। तो ये भूत और इंद्रियेषु, इंद्रियां यानी कि सारी इंद्रियां हमारी हो गई। इनके लिए, जैसे कि हमने चित्त के परिणाम देखे ऊपर, कौन कौन से थे? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। जो चित्त के परिणामों के बाद फिर भूत के परिणाम और इंद्रियों के, इनके भी हम देखेंगे। किस किस रूप में देखेंगे? एक तो धर्म के रूप में, एक लक्षण के रूप में, और एक अवस्था के रूप में। इनके परिणाम हम अभी देखेंगे, या इसी प्रकार से इनके परिणामों को भी जाना जाता है, व्याख्याता। ठीक है, इसी प्रकार से इनको भी समझना चाहिए। तो अब इसको डिटेल से देख लेते हैं कि भूत क्या होता है। भूत का मतलब आपका मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, यही हो गया ना भूत। और भूत में जैसे कि धर्म, धर्म का एक पहला ले लेते हैं। धर्म क्या होता है? धर्म परिणाम। ये परिणाम जो लास्ट में लिखा है ना, ये आप सभी के पीछे लगा देना। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो धर्म परिणाम क्या होता है कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी का एक धर्म है, या सबसे पहले हम कहें तो जो चीज होती है ना, जिसके अंदर से जो चीज निकलती है तो वो उसका धर्म हो गया, और जिस चीज के अंदर वो रहती है वो उसका धर्मी हो गया। जैसे चित्त धर्मी है, और उसके अंदर जो आने वाले निरोध है, उत्थान है, जो विचार है ना, विचार जो कम होते हैं ज्यादा होते हैं, तो वो उसके धर्म हो गए। और ऐसे ही अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी है, मिट्टी से हमें क्या करना है? धर्म परिणाम की बात कर रहे हैं तो जैसे उसका हमें कुछ घड़ा बनाना है। घड़ा बनाएंगे तो उसमें पहले पानी मिलाएंगे, फिर उसका एक क्या है वो पिंड बनाएंगे,
पिंड बना करके उसको चाक पर रख करके फिर घड़ा बनेगा, उसको फिर पकाएंगे, फिर वो कुछ दिन के बाद टूट जाएगा, फिर मिट्टी में फिर से मिल जाता है। तो उसका धर्म परिवर्तन हो गया, ठीक है, कि पहले कुछ था, फिर बाद में कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद लक्षण है। अब लक्षण परिणाम की बात करें तो अब है तो मिट्टी, मिट्टी से तो हजारों लाखों करोड़ों चीजें बनती हैं। उसमें अगर हमने सेम प्रोसेस के साथ में घड़ा बनाया तो उसका लक्षण अलग हो गया, जग बनाया उसका अलग हो गया, ग्लास बनाया उसका अलग हो गया, तवा बनाया उसका अलग हो गया। तो ये और चाहे चूल्हा बनाए, चाहे कुछ भी बनाए मिट्टी से, तो सबके लक्षण अलग अलग हो गए कि किसी का आकार प्रकार कैसा है, किसी का कुछ कैसा है, पकने के बाद वो चीज कैसी होती है, और ना पके तो वो कच्ची होती है तो वो कैसी होती है, ठीक है। तो वो सारे उसके लक्षण परिणाम हो गए। अब अवस्था की बात करें, अवस्था मतलब एक अवस्था के अंदर जो मिट्टी है वो किस अवस्था में होती है, यानी कि बिल्कुल बारीक होती है और नीचे पड़ी रहती है, आप चाहे उस पे चलो कुछ भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वही अवस्था में चेंज हो जाता है, उसका कोई आकार प्रकार बन जाता है, तो फिर वो यूज होने लगती है किसी और चीज में अलग अलग पर्पस के लिए, तो फिर वो अवस्था उसकी डिफरेंट होती है। और यूज होकर के जब वो पुरानी हो जाती है, फिर वो फट जाती है या टूट जाती है, तो फिर उसकी अवस्था अलग हो जाती है। तो इसी को हम अवस्था परिणाम बोलते हैं। और इसी चीज को हम अपनी उम्र के साथ में भी कर सकते हैं कि एक हमारा बचपन की अवस्था हो गई, एक हमारी युवा अवस्था हो गई, एक हमारा प्रौढ़ अवस्था हो गई, ठीक है। तो वो अवस्थाएं हो गई। तो ये सारे परिणाम जो है ना वो इसी तरह से जाने जाते हैं, चाहे हम भूत के लिए ले लें, चाहे हम इंद्रियों के लिए ले लें, ठीक है। चित्त जो है वो क्या हो गया, धर्मी। और चित्त का धर्म जो है ना, व्युत्थान करना और निरोध करना, यानी कि चंचलता या फिर एकाग्रता, ऐसे हम कह सकते हैं ना। तो इसी तरह से जो ज्ञान की वृत्ति होती है वो निरंतर चलती रहती है। तो ज्ञान वृत्ति जब हमारी बढ़ती रहती है तो हम एकाग्रता की तरफ जब भी जाते हैं, और समझने की क्षमता भी हमारी होती है, तो उसी में धर्म के, लक्षण के और अवस्था के परिणामों में परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह से भूत के बारे में है, इंद्रियों के बारे में। क्लियर है सबका? क्लियर है? यस मैम। चलिए जी मैम। नेक्स्ट जो है, अब ये करने के बाद फिर 14वें सूत्र में कहते हैं धर्म, धर्मी और धर्म के बारे में व्याख्या करते हैं, जो हमने अभी वैसे वर्बली कर ली है ऊपर, कि किसी चीज के अंदर जो चीज रहती है वो धर्म है, और जिस चीज के अंदर रहती है वो धर्मी है। यानी कि एक गोला है मान लीजिए, उस वो तो हो गया धर्मी, ठीक है। अब ये मिट्टी का ढेला है लगा लो, इससे जो चीजें बनेंगी वो अलग अलग धर्म वाली होंगी, धर्म, ठीक है ना। कोई भी चीज बनेगी तो धर्मी, यानी कि जैसे शक्तिमान होता है तो उसके अंदर शक्ति रहती है, इसीलिए वो शक्तिमान है। हमारे अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा अपने आप कोई अलग वस्तु नहीं है, वो हमारे अंदर है तो हम ऊर्जावान हो गए, ऊर्जा अलग चीज है, ठीक है। तो ये हो गया धर्म और धर्मी का स्वरूप। अब इसमें क्या कह रहे कि शांत उदित अव्यपदेश है, धर्म अनुपाति धर्मी, धर्मानुपाति धर्मी। तो शांत, शांत का मतलब क्या होता है, जो बीत गया हो वो शांत हो गया है, यानी कि जो मर गया हो। जैसे किसी का शरीर जो होता है ना, वो अगर प्राण उसके छूट जाए तो उसको कहते हैं कि शरीर उसका शांत हो गया है, बीत गया है, यानी कि मोटे शब्दों में उसको भूतकाल कह देते हैं, शांत। उदित, उदित का मतलब है उदय होना, मतलब प्रकट होना, किसी चीज का सामने होना, तो उसको हम कह देते हैं वर्तमान काल, ठीक है। बेसिकली काल से संबंधित है। और अव्यपदेश है, व्यपदेश का मतलब होता है कहना, कहने योग्य, यानी कि कोई चीज को हम कह पाए, लेकिन अ लगा है पहले, तो आपको ये सोचना है कि किसी चीज के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते, नहीं कह सकते। तो वो कौन सा ऐसा काल है जिसके बारे में नहीं कह सकते, तो वो है भविष्य काल, ठीक है। अव्यपदेश है। अगर आप इसको सूत्र को ठीक से पढ़ोगे, और किसी को संस्कृत अगर नहीं ठीक से आती है तो वो इसको व्यपदेश भी पढ़ सकता है, अव्यपदेश भी पढ़ सकता है, लेकिन इसमें अव्यपदेश है, इसको ध्यान देना। धर्म अनुपाति धर्मी, यानी कि ये जो आपने भूत वर्तमान भविष्य देख लिए,
धर्म अनुपाति धर्मी, यानी कि धर्म का मतलब वही हो गया आपका धर्म, यानी कि शक्ति हो गया, और धर्मी क्या मतलब, यानी कि जो जिसके अंदर वो शक्ति रहती है, धारण करने वाला, ठीक है। और अनुपाति धर्मी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अनुपाति मतलब पीछे पीछे रहना, पीछे पीछे चलना, यानी कि जो धर्मी है उसके पीछे पीछे धर्म चलता है, ठीक है। मतलब जैसे भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों में जो रहता है उसको हम क्या कह देते हैं, धर्मी। धर्मी के अंदर वो हमेशा विद्यमान रहता है। चाहे हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के अंदर घड़ा जो है ना हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी से ही तो हम घड़ा बना रहे हैं ना, उसके अंदर हमने जो भी चीजें मिलाई, पानी है, वो सब चीजें जो भी मिलाई, पकाई, अग्नि, क्योंकि पांचों तत्वों से मिल करके मिट्टी बनी है। आपने वो एक सुना है ना, आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है, फिर मिट्टी है। मिट्टी के अंदर पांचों तत्व विद्यमान है। तो उनसे जब मिल करके कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो वो इन्हीं चीजों से मिलेगा। लेकिन इस मिट्टी के अंदर इसको हम धर्मी कहेंगे, लेकिन इससे बनने वाली चीजें जो भी रहेंगी वो चाहे हम शांत हो गई हो, शांत का मतलब है कि बन करके यूज हो करके वो खत्म हो गई है, तो भी वो मिट्टी के अंदर ही मिल गई। और अगर उदित है, यानी कि अभी वर्तमान में कोई चीज है, उसको हम यूज कर रहे हैं तो हम देख ही रहे हैं। और अव्यपदेश यानी कि भविष्य के अंदर अगर कोई चीज बनेगी तो भी इसी धर्मी में से ही ये धर्म निकल करके आएगा, ठीक है। तो इसकी ये मिट्टी की अवस्थाएं हो गई। मिट्टी की अवस्थाएं कौन सी? शांत हो गई, उदित हो गई और अव्यपदेश हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, सारे तीनों धर्म है जो धर्मी के अंदर हमेशा रहेंगे। वो अलग बात है कि हम उसको कब देखते हैं, कब उसको नहीं देखते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ओके। तो अब नेक्स्ट वाला है क्रमानुपाती क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। क्रम अन्यत्वम यानी कि क्रम का जो अन्य होना है, क्रम जो हम करते हैं ना, एक मिनट में इसको मिटा दूं। ये जो क्रम है, क्रम का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, क्षण, क्षण का मतलब है समय, समय की एक बात होती है ना। अभी जो क्रम चल रहा है, कल थोड़ा और 1 मिनट के सेकंड के बाद जो चलेगा, उसके बाद और ऐसे करके, यानी कि कुछ देर पहले हम जब अगर ये शांत उदित 14वां जो कर रहे थे तो वो पिछला क्रम था। अब अगले क्रम में 15वां सूत्र आ गया, ये वाला चीज, ये क्रम है। तो क्रम अन्यत्वम, क्रम का मतलब है आगे बढ़ते रहना, सिलसिला जारी रखना। और अन्यत्वम, अन्य, अन्य का मतलब है दूसरा, दूसरा मतलब कि उसमें बदलाव होना, विभिन्नता होना, अलग अलग होना। तो जो क्रम में अगर भिन्नता आ जाती है तो परिणाम भी भिन्न हो जाता है। परिणाम अन्यत्वे हेतु, हेतु का मतलब है कारण, यानी कि क्रम में अगर आप परिवर्तन कर देते हो तो परिणाम में भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्रम में परिवर्तन के कारण, कारण को हम यूज करें हेतु को, तो परिणाम में भी विभिन्नता आ जाती है। ये इसका सूत्र का अर्थ हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी में हमने क्या किया था, मिट्टी के एग्जाम्पल से देखें तो मिट्टी के हमने चूरा बना करके पिंड बना लिया। अब बनाने थे घड़े, घड़े तो चलो 2-3 काफी हैं, उसके बाद दिवाली आ गई, दिए बना दिए उसी मिट्टी के। दिए से फिर सोचा कि नहीं, थोड़े से और खिलौने भी बिक जाएंगे, तो उसमें हमने कुछ तवा, आजकल मिट्टी के तवे बहुत ट्रेंड में है ना, कुछ और बर्तन बना लिए। तो हमने क्रम में परिवर्तन कर दिया तो परिणाम में भी परिवर्तन अपने आप हो गया ना। तो
ये चीज वो कहना चाह रहे हैं कि क्रम में परिवर्तन करने से परिणाम में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो क्रम की विभिन्नता से परिणामों में विभिन्नता आ जाती है। इसमें डैश एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लिखा हुआ। तो अब आपका चलिए नेक्स्ट भी कर लेते हैं एक बार। 16वें में परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, परिणाम पढ़ रहे हैं। जब से पढ़ रहे हैं ना, कौन से सूत्र से पढ़ रहे हैं हम परिणाम? 9वें सूत्र से हम परिणाम पढ़ रहे हैं और आगे हम 15 सूत्र तक हमने पढ़ लिए। 16वें में इसका परिणामों का फल बता देते हैं। कहते हैं परिणाम त्रय संयमात, इन तीनों प्रकार के परिणामों पे जब आप संयम कर लेते हो। अब संयम का मतलब क्या है? धारणा ध्यान समाधि, यही है ना। जब तीनों प्रकार के परिणाम, कौन कौन से परिणाम थे तीनों? निर्वाह परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, Yes. ऐसे ही धर्म लक्षण और हाँ, तो ये जो है इनके जो भी लक्षण थे, धर्म थे, अवस्था थी, जो भी था, वो तीनों प्रकार के जो परिणाम थे, उनके अंदर अगर आप संयम कर लेते हो, धारणा ध्यान समाधि कर लेते हो, तब आपको ये फल प्राप्त होता है। ये फल है उसका, तीनों परिणामों का फल क्या है? अतीत अनागत ज्ञानम। अतीत का और अनागत, अनागत इसका मतलब क्या हुआ? अनागत, जो अभी आया नहीं है। क्या चीज नहीं आया है? भविष्य नहीं आया है हमारे सामने। अतीत का मतलब है भूतकाल, है ना। और वर्तमान क्यों नहीं लिखा इसने? क्योंकि वर्तमान तो हमारे सामने ही है ना, उसका हमें ज्ञान करने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे सामने है। यानी कि किसी भी चीज का जब भी हम अनुमान लगाते हैं, तो वो अनुमान हम भूतकाल को ध्यान में रख करके हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यही काम होता है ना अनुमान का मतलब। तो ज्ञान का मतलब है कि जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो भूतकाल को ध्यान में रख करके भविष्य का हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे बादल हैं, बादल अगर काले हैं, घने हैं और एकदम से ऐसा लग रहा है कि पानी से लबालब भरे हैं, मौसम ऐसा हो गया, तो हम कह देते हैं बारिश आएगी। या फिर रात में जब हम देखते हैं सड़क गीली है, तो फिर बारिश आई होगी। थोड़ी सी जगह में है तो किसी ने हो सकता है छिड़काव किया हो, लेकिन अगर पूरे एरिया में बारिश ऐसे ही छिड़काव है, तो इट मीन्स बारिश आई होगी। तो हमने भूतकाल में ऐसी चीजें देखी हैं, इसीलिए हमें अनागत का भी ज्ञान हो जाता है। परिणाम त्रय संयमात, इन तीनों पर जब हम परिणामों पर जब हम संयम कर लेते हैं, तो हमें अतीत का और अनागत का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि धर्म लक्षण और अवस्था, हमने तीनों चीजों पर गौर किया ना। तो इन शॉर्ट हम, जी मैम। हाँ इन शॉर्ट इतना ही ठीक है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन भी है ना एक तरह से। तो तीनों परिणामों का फल हो गया। और परिणाम त्रय में संयम करने से किसका ज्ञान हो जाता है? ये एक प्रश्न बन सकता है आपका। किस किस का? अतीत और अनागत का, भूत और भविष्य का। भूत और भविष्य का, ठीक है। अतीत और अनागत। हाँ, कोई भी नाम वो दे सकते हैं। परिणाम त्रय में शामिल नहीं है, क्या चीज नहीं है? देखिए PYQ बना हुआ है ये। परिणाम त्रय में क्या शामिल नहीं है? एकाग्रता है, निरोध है, समाधि है, धारणा है। कूट के विषय में प्रश्न पूछा हुआ है। धारणा मैम। धारणा। धारणा। हाँ, कूट नहीं है ये, वैसे ही है। हाँ ठीक है, धारणा। तो धारणा इसका राइट आंसर होगा, शामिल नहीं है। बाकी है NSA, निरोध, समाधि और एकाग्र। चलिए अब आ जाते हैं 17वें सूत्र पर। 17वां सूत्र क्या कहता है? 17वां कहता है कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतर इतर अध्यासात इतरेतरात, यानी कि अगर हम ऊपर पढ़े शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतराध्यासात संकरस तत्प्रविभाग समयात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ठीक है, शब्द अर्थ प्रत्यानाम, इन तीन चीजों को समझ लेते हैं।
कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय, यानी कि पहले हमने एक बार समाधि पाद में चर्चा की थी। क्या की थी? कि शब्द, अर्थ, प्रत्यय। वहां पर प्रत्यय का मतलब उन्होंने कहा था ज्ञान, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ठीक है ना। तीन चीजें थी जो संकरस तत्प्रविभाग, उनको संकरित होकर के जा रही थी। तो वो कौन सा था? समापत्ति में आया था ना वो, कौन सी समापत्ति? सवितर्का शब्द अर्थ ज्ञान संकीर्ण समापत्ति वाला। हाँ, तो संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। तो उस तरीके की जो सवितर्क थी, यानी कि तीनों चीजें मिक्स थी उसके अंदर, शब्द, अर्थ और ज्ञान। अब ज्ञान कह लो या यहां पर उसने प्रत्यय कह दिया है, ठीक है। एक ही बात है, प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी होता है। तो इनका जब हम इतर इतर मतलब अलग अलग ज्ञान कर लेते हैं, अलग अलग संयम कर लेते हैं, ज्ञान नहीं कहेंगे हम, अलग अलग संयम कर लेते हैं। इसने कहा ना इतर इतर अध्यासात, अध्यासात का मतलब है कि उसके साथ में जो अध्यास होता है, कई बार की मिल जाती हैं वो आपस में चीजें, तो जो आपस में जो मिक्स ज्ञान है ना इसका, उसको हम अलग अलग संयम करेंगे कि शब्द क्या है उसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि करो, अर्थ क्या है उसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि करो, ज्ञान क्या है इसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि करो। तो फिर इनका अलग अलग हमें संयम हो जाता है, अलग अलग हमें ज्ञान हो जाता है बढ़िया सा। तो फिर वो मिक्स नहीं होती हैं, संकरस नहीं होती हैं। जो अध्यासात, इनका जो संकरस है ना, मिली जुले हुआ जो ज्ञान रहता है, जो हमारा उस समय में सवितर्क के साथ में आ रहा था, उसका मिश्रण नहीं होता है, पता ही नहीं चलता कि हम मैम किस पर ध्यान कर रहे हैं। अध्यासात को यहाँ पे मतलब वो लेंगे संयम करना। अध्यासात का मतलब संयम करना नहीं होता, अध्यास करना होता है। अध्यास करना मतलब कि किसी भी आसन के ऊपर बैठ करके आप उस चीज के ऊपर कोई कार्य कर रहे हो अभी, ठीक है। ठीक है। तो जब हम इस मिले जुले हुए जो शब्द, अर्थ और प्रत्यय है, इसके मिले जुले हुए ज्ञान के ऊपर जब हम अलग अलग उनका विभाग, यानी कि विभाग का भी प्रविभाग, यानी कि अलग अलग करके जब हम उसमें संयम कर लेते हैं, तब सर्वभूत रुत ज्ञानम, तब हमें ये वाली सिद्धि मिलती है। अब देखिए आपको सिद्धि मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, ये आप देखना, सिद्धियां मतलब विभूतियां, वो मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब शब्द, अर्थ और ज्ञान के ऊपर जब आपने अलग अलग कर लिया, तो जो कि आपका संकरस यानी कि चल रहा था, कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप किस चीज पर ध्यान कर रहे हो, शब्द के ऊपर कर रहे हो, अर्थ के ऊपर कर रहे हो, ज्ञान के ऊपर कर रहे हो, उसका फिर हमने अलग अलग विभाग कर दिए। तो उसमें जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाती है, तब हमें सर्व, सर्व का मतलब सभी, और भूत, भूत का मतलब घोस्ट, सारे नो भूतों का मैम, ज्ञान हो जाता है। पंचभूत प्राणी पृथ्वी जल अग्नि वायु काल। प्राणियों का मैम। हाँ, तो सभी प्राणियों का, प्राणी, प्राणी मतलब जिसके अंदर भी प्राण है, चाहे वो कितने भी आकार प्रकार का हो, ठीक है। तो उस प्राणियों के भूत, रुत, रुत का मतलब, रुत का मतलब है आवाज, रुत, रुत का मतलब है आवाज, यानी कि जो भी प्राणी जिस तरह की भी आवाज निकाल रहा है, टिटर पिटर जो भी कर रहा है, उन सब का हमें ज्ञान हो जाता है, वो सब हमें समझ में आने लगती है। क्योंकि जब हमने शब्द, अर्थ और ज्ञान सबके ऊपर अलग अलग करके उनका संयम कर लिया, तब हमें सभी प्राणियों की भाषा का, बोली का ज्ञान हो जाए। भाषा और बोली में फर्क होता है, असल में होता है ना, पता है आपको? कोई बताएगा मुझे क्या फर्क होता है? नो मैम, हमें नहीं पता मैम। मैम बोली तो जैसे मतलब मिक्स कर सकती हूँ, जो मुझे लग रहा है जैसे क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं अलग अलग बोलियां, भाषा, भाषा मतलब जो बोलने का लहजा है वो। नहीं, भाषा होती है जिसकी व्याकरण होती है, जो लिखी जा सके, व्याकरण के साथ जो ठीक भी है। रहती है वो भाषा होती है। और जो बिना व्याकरण के होती है, रीजनल जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसको बोली कहते हैं। तो अब इनकी सभी, हम इसको बोली कहेंगे, भाषा नहीं कहेंगे, ये जो अभी हमने पढ़ा भूत रुत ज्ञानम, क्योंकि बोली, सबकी बोलियों को हम व्याकरण में नहीं ढाल सकते ना। अब पक्षियों की है
या जानवरों की है किसी की भी, तो उसको हम व्याकरण कैसे बनाएंगे? हमारी अपनी जो लैंग्वेज होती है उनको हम व्याकरण कैसे बनाएंगे? जो रीजनल लैंग्वेज होती है नहीं बना सकते ना हर एक की। तो इसीलिए सबकी बोलियों का ज्ञान हो जाता है, हमें ये कहना होगा। ठीक है, 17 हो गया। 18 में संस्कार साक्षात करनार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। अब देखो संस्कारों पर, संस्कार क्या होते हैं? उस पर जब हम संयम करते हैं संस्कारों पर, तो हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। ये हमारी विभूति हो गई। किसकी विभूति होगी पूर्व जाति का ज्ञान होना? संस्कारों पर संयम करने से। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार जो है वो आपको पहले बताया कि कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? जो जब मैम हम, वृत्तियां भारी हो हाँ जाती है मैम, जो वृत्तियां मैम बार हाँ, तो जिस प्रकार की हमारी वृत्तियों को हम अपनी दिशा दे देते हैं और समय के साथ साथ जब वो पक्की हो जाती हैं तो उसको हम संस्कार कह देते हैं। साक्षात करनार्थ यानी कि जिसका साक्षात्कार होता है, संस्कारों का साक्षात्कार मतलब हम कह सकते हैं कि जब संस्कारों पर संयम करके उनको जब वो हमारे सामने होते हैं, यानी कि अब इसमें हम कैसे बताएं इसको, कि जैसे मान लो कि संस्कार हमारे चित्त पे जो ऐसी जो एक गहराई से अंकित होते हैं कि हमारे अगले जन्मों में भी वो बीज का निर्माण करते हैं, निर्धारित करते हैं कि हमें कहाँ पर जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, किस तरह का हमें बर्ताव करना है। नहीं तो हर जीव का अलग अलग बर्ताव होता है ना। तो वो जो दिशा होती है उस चीज को हम कहते हैं कि वो आदत है, वो निर्धारित करता है। तो वो जो आगे आने वाले जन्म में जो भी चीज हमें दिखती है, साक्षात्कार होता है उसका। जो चीज हमें दिखती है कि ये फला बच्चा है, वो जन्म से ही सिंगर है, जन्म से ही डांसर है, तो उस तरह की जो चीजें हमें दिखाई देती हैं तो वो हमें ज्ञान कराती हैं कि पूर्व जाति में वो किस प्रकार का रहा होगा। तो वो संस्कार ही हमें शो करते हैं, पूर्व जाति का ज्ञान करा देते हैं, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है कि ये पिछले जन्म से अपनी कुछ हैबिट्स लेकर के आया है। ठीक है, तो संस्कारों पर संयम करने से हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो गया। तो संस्कारों पर संयम करने से ये किसका ज्ञान होता है? पूर्व जाति का। अब इसमें से आपके कुछ प्रश्न बने हुए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि निम्न में से कौन पूर्व जाति का ज्ञान कराता है? कूर्म नाड़ी, सूर्य संयम, संस्कार संयम, कायरूप संयम। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल संस्कार संयम। संस्कार संयम। हाँ, इजीली बता सकते हो ना, संस्कार संयम। नेक्स्ट में आपका ये वाला है, योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान संभव कैसे है? अस्तेय में प्रतिष्ठित होने से, अपरिग्रह में स्थिरता से, पवित्रता के अनुपालन से, या संस्कार के साक्षात्कार से, या तप की सिद्धि से। मैम इसमें परिणाम त्रय संयमात का ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ, परिणाम त्रय संयमात ऑप्शन नहीं है, तो जो ऑप्शन होता है संस्कार हमें उसी में से करना है साक्षात्कार। ना। मैम संस्कार साक्षात्कार। संस्कार साक्षात करनार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। पूर्व जाति ज्ञानम। तो जो भी आपका क्वेश्चन होता है जिस तरीके से होता है आपको उसी तरीके से ऑप्शन के हिसाब से उसको लेना होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना हुआ है, योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? सूर्य, चंद्रमा, तारा और संस्कार। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न अभी बने हुए हैं। नेक्स्ट में अब है प्रत्यय से परिचित ज्ञानम। अब प्रत्यय हमारे यहाँ पर बहुत बार आ चुका है पहले ही। प्रत्यय का मतलब क्या है कि धारणा है, विचार है, चित्त है, चित्त की वृत्तियां हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो जो प्रत्यय है, प्रत्यय पर यानी कि अपने चित्त पर, किसी के चित्त पर, अब देखते हैं किसके चित्त पर
प्रत्यय का मतलब है चित्त, ठीक है, चित्त वृत्ति चित्त। अब यहाँ पर एक और खास बात है महर्षि पतंजलि की, जहां पर भी एक सूत्र में उनको दो सेम शब्दों का प्रयोग करना हो तो पहले एक शब्द को वो चेंज कर देते हैं। अब चित्त, क्योंकि यहाँ पर इनका था कि पर चित्त ज्ञानम, इन्होंने चित्त यहाँ पर यूज करना था, इसलिए इस चित्त को इन्होंने प्रत्यय नाम दे दिया। तो प्रत्यय पर चित्त ज्ञानम, प्रत्यय यानी चित्त पर ज्ञान करने से, चित्त पर संयम करने से पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। पर चित्त मतलब दूसरे का चित्त, यानी कि अब आप जब चित्त के ऊपर संयम करोगे तो दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, किस तरह की विचार वृत्ति चल रही है, आप उस चीज को जान जाओगे, जानने में सक्षम हो जाओगे। तो चित्त पर संयम करने से किसका ज्ञान हो जाता है? पर चित्त का ज्ञान हो जाता है। आपका ये हो गया। लेकिन कोई जिज्ञासा हुई कि हम किसके चित्त पर संयम करें? भाई हम अपने चित्त पर संयम करेंगे, क्योंकि दूसरे के चित्त पर कैसे संयम करेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब ये तो नहीं कहा महर्षि पतंजलि ने कि आप अपने चित्त पर संयम करो या दूसरे के चित्त पर संयम करो, तब जाकर के आपको ये फल मिलेगा, ठीक है, सिर्फ चित्त कह दिया है। अब इसी चीज को 20वें सूत्र में ये थोड़ा क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं कि न च तत् स आलंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। न च मतलब यानी कि ये नहीं हो सकता। तत् स आलंबन, तत् स आलंबन मतलब जो कि आप जो उसका आलंबन करो, उसका मतलब स का मतलब उसका, किसका? भाई आप दूसरे का अगर चित्त का आलंबन कैसे करोगे, वो हो ही नहीं सकता। तस्य अविषयी, वो अविषयी होता है, आपका वो विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। उसका चित्त का हम आलंबन करके और उसके ऊपर हम धारणा ध्यान समाधि करें, ठीक है, फिर हम ठीक तरह से नहीं जान पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हाँ, उसके हाव भाव से हम जरूर कह सकते हैं कि अगर वो उदास है तो हम कह सकते हैं कि किसी ने उसको डांटा होगा, कोई रिजल्ट खराब रहा होगा, कोई कुछ हुआ होगा। तो उदास को हम थोड़ा तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा सकते, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम नहीं लगा सकते, तो वो हमारा विषय नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं, ठीक है। पूरी जानकारी हम उसके बारे में नहीं जुटा सकते कि वो सुखी है, घृणा की स्थिति है, कुछ हाव भाव हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपने चित्त को तो समझ लेते हैं कि हमें कब गुस्सा आता है, कब किस चीज से हम इरिटेट होते हैं, कब किस चीज से खुश होते हैं, कौन सी चीज हमें पसंद आती है, कब हम उछल जाते हैं, कब हम बैठ जाते हैं, वो हम अपने चित्त पर संयम करने से तो हम पूरी तरह से कर लेते हैं, तो दूसरों के चित्त पर हम संयम करने से उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि न च तत् स आलंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, तो वो हमारे लिए अविषयी होगा आलंबन उसका। फिर कहते हैं नेक्स्ट में 21 में, काय रूप संयमा तत्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम। अब एक और विभूति आती है, काय रूप संयमात, यानी कि काय के रूप में संयम करने से। काय रूप मतलब, काया मतलब शरीर और रूप मतलब आकार, ठीक है। जितना आपका शरीर का आकार है, शरीर का आकार है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, पूरा आप एक अपना घेरा बना लीजिए। तो उस घेरे का जो शरीर का आकार है, उसमें संयम करने से, यानी धारणा ध्यान समाधि करने से, तत् ग्राह्य शक्ति स्तंभ, तत् का मतलब है फिर आप उसको ग्राह्य यानी कि उसके ग्रहण करने की शक्ति, ग्राह्य शक्ति मतलब उसके ग्रहण करने की शक्ति, ठीक है। और शक्ति स्तंभे, उसके ग्रहण करने की शक्ति को आप स्तंभित कर सकते हो। स्तंभित का मतलब क्या होता है? स्तंभ, स्तंभ का मतलब है एक जगह ठहरा हुआ, रुक जाना, रोक देना, यानी कि उसके ग्रहण करने की शक्ति को आप रोक सकते हो।
अब ग्रहण करने की शक्ति कहाँ से ग्रहण होता है? कोई भी रूप है वो कहाँ से ग्रहण होता है? कौन सी इंद्री से ग्रहण होता है? मैम चक्षु। चक्षु। चक्षु से। तो जो चक्षु है, चक्षु की जो ग्रहण करने की शक्ति है उसको हमने स्तंभित कर दिया। कब? जब आपने अपनी शरीर के आकार को संयम कर लिया। ऊपर से अगर आप 6 फीट के हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक जो भी आपका आकार प्रकार है, उसके ऊपर संयम करने से आपने किसी के, जो सामने वाले हैं, उसके ग्रहण करने की शक्ति को रोक दिया। चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे। फिर क्या होता है कि उसका जो चक्षु का प्रकाश है जिसके द्वारा वो देखता है, क्योंकि देखिए आंखें तो अंधों की भी होती हैं लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती वो। लेकिन जिसके पास शक्ति होती है तो उसका चक्षु प्रकाश कहते हैं उसको। तो जो चक्षु का प्रकाश है उसको आप असंप्रयोग कर देते हो। असंप्रयोग मतलब उससे, संप्रयोग होता है ना मिलान करना, मिलन करना, यानी कि साक्षात्कार होना, और असंप्रयोग इसका उल्टा हो गया, यानी कि आप उसको मिलने नहीं देते हो, यानी कि चक्षु के प्रकाश को आपने स्तंभित कर दिया और आप असंप्रयोग हो गए, आप उसके सामने हो करके भी नहीं हो। उसको, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसको आप दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसी चीज को हम अंतर ध्यान बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो काय रूप में संयम करने से हमें कौन सी विभूति प्राप्त हुई? अंतर ध्यान होने की शक्ति। आप जल्दी जल्दी ये शुरू कर दो बस, हैं? सबसे अंतर ध्यान होना है, सबकी जासूसी करनी है कौन क्या कर रहा है तो अंतर ध्यान होने की शक्ति काय रूप में संयम करने से मिलती है। अभी तक ये प्रश्न बना नहीं है। उसके बाद देखिए 22 वाले में क्या कह रहे हैं कि सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तत् संयमात अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा। एक ये 22 वाला सूत्र है कि सो उपक्रम, सो उपक्रम का मतलब हो गया स उपक्रम और निर उपक्रम। ठीक है, ये दो शब्दों से सोपक्रम और निरुपक्रम बना है। तो सोपक्रम मतलब यानी कि जो हम चेष्टा, यानी कि उपक्रम अब कर रहे हैं, चेष्टा आरंभ हो चुकी है, वो स उपक्रम है। यानी कि जब भी हम ये, और च कर्म, च कर्म लिखा है ना, तो च कर्म का मतलब है सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार के कर्म होते हैं। यहाँ महर्षि पतंजलि ने अगर कर्मों की चर्चा की है तो सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार के कर्म। तत् संयमा, जब हम उस पे संयम कर लेते हैं तो फिर ये फल प्राप्त होता है। फल की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो स उपक्रम क्या होता है कि वो कर्म जो प्रयास अपना कर रहे हो, यानी कि जिनका फल या जिनका भोग हम अभी भोग रहे हैं, उसको स उपक्रम कहते हैं। जो हमें फल मिल रहा है, जिस तरह की हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, चाहे चाहे हम कोई भी जिस सिचुएशन में अब हैं, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो वो स उपक्रम हो गया। निर उपक्रम मतलब जिनका भोग अभी नहीं हो रहा है, जिसका फल बाद में आएगा, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि पीछे वाले फल की जो बीत चुका है उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो खत्म हो गए। अब स उपक्रम और निरुपक्रम यानी कि जो हमारा अभी फल हमें मिल रहा है और जो हमें बाद में मिलेगा, चाहे वो बाद अगले कुछ सालों में हो चाहे अगले कुछ जन्मों में हो, ये बाद उतना रहता है। और स उपक्रम यानी कि अभी वाला जो भी है वो, तो ये है। इनके ऊपर जब हम संयम कर लेते हैं, इनके ऊपर संयम कर लेते हैं तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा मैम। धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो, हाँ, इनके ऊपर संयम करेंगे तो अब अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अपरांत, अपरांत का मतलब क्या होता है कि मृत्यु का ज्ञान। अपरंत, अपरंत मतलब मृत्यु का ज्ञान हमें हो जाता है। और साथ ही साथ हमें अरिष्टेभ्यो यानी कि जो अरिष्ट होते हैं ना, जो अशुभ संकेत, अपशगुन में। हाँ, अपशगुन जो होते हैं,
शगुन या अशुभ संकेत, संकेत है ना, ये जो भी हमें मिलते हैं उनका ज्ञान हो जाता है। ठीक है। अब इसमें जो कि हम कह रहे हैं कि स उपक्रम और निरुपक्रम, जो बुरे कर्म हमने किए होंगे पहले, तो जो हमारे सामने जो कर्म आए हुए हैं, जिसको भी कुछ चोरी की है, कुछ किसी का खून किया है, कुछ किया है, तो वो अभी जो भी कर्म काट रहा है, तो वो उसको पता लग गया कि फ्यूचर में मतलब जो मैंने पास्ट में ऐसा किया था तब जाकर के मुझे ऐसा मिल रहा है। और अगर आज वो ऐसा करेगा तो आने वाला समय भी उसको पता लग ही जाता है कि ये ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स उपक्रम और निरुपक्रम जो भी हम कर्म करते हैं, तो कर्मों के हिसाब से ही हमें अपना भविष्य और अपना वर्तमान पता लग जाता है। ठीक है। जी मैम। अब इसमें जो है ना आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है कि सोपक्रम और निरुपक्रम से किस प्रकार का ज्ञान होता है। मृत्यु का ज्ञान आपके ऑप्शन में आएगा, और अरिष्ट का ज्ञान। अरिष्ट से आप मीनिंग आप साफ समझ लोगे कि अरिष्ट क्या होता है, यानी कि अशुभ संकेत भी लिख सकते हैं वो, और अरिष्ट भी लिख सकते हैं। तो इनका भी आपको ऑप्शन ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न जो पीवाईक्यू बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। सोपक्रम और निरुपक्रम में संयम करने से किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म, भविष्य एवं भूत, मृत्यु पर चित्त, मृत्यु या फिर परचित्त। 4 ऑप्शन है, मृत्यु अलग है और परचित्त अलग है। कौन सा ऑप्शन जाएगा। मृत्यु। मृत्यु। यस, मृत्यु जाएगा इस पे। और निरुपक्रम किस प्रकार के कर्म होते हैं, ये एक क्वेश्चन है। योग सूत्र के अनुसार निरुपक्रम किस प्रकार के कर्म हैं। योग के, प्रत्याहार के, कर्म के, नियम के, किस मतलब किसके प्रकार हैं, सॉरी कर्म नहीं है, किसके प्रकार है। निरुपक्रम योग के हैं, कर्म प्रत्याहार के हैं, कर्म के हैं, नियम के हैं। ठीक है। कर्म के। तो ये हैं आपके कर्म के प्रकार हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।